नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो दुनिया के इतिहास को फिर से लिख रही है। यह कहानी है ब्रिक्स की, जो एक ऐसा संगठन है जिसकी शुरुआत सिर्फ 5 देशों भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। अब यह 11 देशों की ताकत बन चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स दुनिया की अर्थव्यवस्था के नियमों को बदल रहा है और इसका प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की ताकत को चुनौती देना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब भारत, दुनिया और आपके लिए क्या है? अपनी चाय का कप उठाइए और जानिए कि कैसे भारत, चीन और रूस पश्चिमी देशों से ध्यान हटाकर एशिया को वैश्विक शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। यह सिर्फ भू राजनीति की कहानी नहीं है, यह एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के अध्याय की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में सिर्फ 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक छोटे समूह के रूप में हुई थी। इसका मकसद था पश्चिमी देशों के नियंत्रण से बाहर एक ऐसा मंच बनाना जहां सहयोग और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आज यह 11 देशों का संगठन बन चुका है और 34 और देश इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। इन देशों की संयुक्त आर्थिक ताकत पूरी दुनिया का संतुलन बदल रही है और एशिया का प्रभाव बढ़ा रही है। खासकर एशिया के बड़े खिलाड़ी, या यूं कहें ड्रैगन, चीन, बियर, रूस और टाइगर, भारत, मिलकर शक्ति का केंद्र पश्चिम से खींचकर पूर्व की ओर ले जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक तरीके से साथ काम करके ये देश पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, व्यापार हो या कूटनीति, अब ध्यान न्यूयॉर्क और लंदन से हटकर मुंबई, बीजिंग और मॉस्को की ओर जा रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ रही है। अब एक क्रांतिकारी विचार की बात करते हैं, ब्रिक्स करेंसी। जरा सोचिए, अगर हम रूस से तेल या दक्षिण अफ्रीका से सोना खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर न रहें, यह लेन देन को आसान, सस्ता और पश्चिमी देशों के नियंत्रण वाले सिस्टम जैसे स्विफ्ट पर कम निर्भर बनाएगा। और एक बात साफ कर लें, ब्रिक्स को अमेरिका या यूरोप को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद है व्यापार में विकल्प और निष्पक्षता लाना। लेकिन सोचिए, पश्चिमी देश इससे क्यों घबरा रहे हैं? तो ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी हलचल मचा रहा है? सालों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का राजा बना हुआ है। लेकिन अब सोचिए, अगर एक नई करेंसी आ जाए जो डॉलर की जगह ले सके। सुनने में किसी कहानी की तरह लगता है ना? लेकिन यह केवल एक कल्पना नहीं है। ब्रिक्स देश एक नई ब्रिक्स करेंसी पर विचार कर रहे हैं और यकीन मानिए, वॉशिंगटन में यह बात रातों की नींद उड़ा रही है। हालांकि ब्रिक्स दुनिया पर राज करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका मकसद एक ऐसा बहुध्रुवीय संसार बनाना है जहां शक्ति को साझा किया जाए, न कि किसी एक देश के हाथ में केंद्रित किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने हाल ही में ब्रिक्स देशों को सख्त चेतावनी दी और कहा, अगर आपने डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की तो हम आपके एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रिक्स ने इस धमकी पर जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप की टीम ने अपने बयान को यह कहकर वापस ले लिया कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। लेकिन सच कहें तो ट्रंप ने सीधे या परोक्ष रूप से ब्रिक्स देशों को डराने की कोशिश की, 100% टैरिफ का डर दिखाकर। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉलर की बादशाहत खोने का डर है। ब्रिक्स की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डिजिटल अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली बनाना, जो स्विफ्ट प्रणाली को बायपास कर सके। स्विफ्ट वही भुगतान प्रणाली है जिसे अमेरिका और यूरोप नियंत्रित करते हैं। यह नई प्रणाली वैश्विक व्यापार में क्रांति ला सकती है, जिससे देशों के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं में सीधे व्यापार करना आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर की ताकत खत्म हो सकती है। यही वजह है कि यह योजना पश्चिमी देशों को असहज कर रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर।
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकियों का बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और कोई बाहरी ताकत हमें अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश नहीं कर सकती। चीन ने भी यही आत्मविश्वास दिखाया। यह साबित करता है कि ब्रिक्स सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, बल्कि ताकत और संप्रभुता का प्रतीक है। यही ब्रिक्स का आत्मविश्वास है, यही भारत का आत्मविश्वास है। हाल ही में आपकी अदालत इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे रूस से पेट्रोलियम खरीदते हैं बजाय पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के। उन्होंने साफ कहा कि उनके फैसले हमेशा देश और उसके नागरिकों के हित में होते हैं। जब अमेरिका के नाराज होने की चिंता पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए फैसले लेता हूं। अगर कुछ देश बेहतर शर्तें देते हैं तो मैं उनके साथ व्यापार क्यों ना करूं? मैं यह किसी और को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए करता हूं और मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूं। यह सोच सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, यह एक मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। भारत में ब्रिक्स को एक वैश्विक ताकत बनाने की क्षमता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ब्रिक्स के सामने चुनौतियां भी हैं। आंतरिक मतभेद, आर्थिक असमानताएं और भू राजनीतिक तनाव इसके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत और चीन के बीच का तनाव। इन दो बड़े देशों के बीच इतिहास में कई बार विवाद हुए हैं और वे अक्सर अलग अलग पक्षों पर खड़े दिखाई देते हैं। खासकर चीन, जो कूटनीतिक स्तर पर एक जटिल खिलाड़ी रहा है। लेकिन सोचिए, अगर चीन सहयोग के रास्ते पर चलता है और ईमानदारी से मिलकर काम करता है तो क्या होगा? भारत, चीन और रूस का एकजुट होना ब्रिक्स को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। एक ऐसा ब्रिक्स जो नई तकनीकों का नेतृत्व करे, अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और वैश्विक मंच पर बेजोड़ प्रभाव डाले। यह केवल एक सपना नहीं है, यह एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसी दौरान ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी यह दिखाती है कि पश्चिमी देश इस बढ़ते गठबंधन को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। जब अमेरिका किसी देश से आयात किए जाने वाले सामानों पर 100% टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो इसका मतलब है कि उस देश से आयात किए गए उत्पादों की लागत दोगुनी हो जाएगी। यह व्यापारिक नीति अक्सर राजनीतिक, आर्थिक या सुरक्षा से जुड़े विवादों का परिणाम होती है। ऐसे कड़े कदम व्यापार को बाधित कर सकते हैं, कीमतों को बढ़ा सकते हैं और एक आर्थिक युद्ध को जन्म दे सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये कदम ब्रिक्स को कमजोर करेंगे या उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए और दृढ़ बना देंगे? एक बात तो तय है, ब्रिक्स का उभार वैश्विक शक्ति के नियमों को फिर से लिख रहा है। यह हर उस देश के लिए एक चेतावनी है जो आत्मनिर्भरता, एकता और विकास की ओर बढ़ना चाहता है। यह याद दिलाता है कि भविष्य हमें विरासत में नहीं मिलता, इसे हमें खुद बनाना होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब हम भारतीयों के लिए क्या है? इसका मतलब है कि हम वैश्विक शक्ति के इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि हमारा देश एक निष्पक्ष दुनिया बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपका क्या विचार है? क्या ब्रिक्स देश भविष्य की महाशक्तियां बन सकते हैं? क्या ट्रंप की धमकियां असर करेंगी या उल्टा परिणाम देंगी? क्या हमें पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देते रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जागरूक रहें और भारत के बढ़ते प्रभाव पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।